हरिओम हरे कृष्ण। मान लिया आप लोगों की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए तो क्या आप अमीर हो जाएंगे? बिल्कुल गरीब थे, आपके पास में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं था, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। अचानक 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो क्या आप अमीर हो गए? बिल्कुल नहीं। अमीर वह नहीं जिसको किसी घटना से या दुर्घटना से 1 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए या उससे भी ज्यादा रुपए प्राप्त हो गए, बल्कि अमीर आदमी वो है जो उन रुपयों को पैदा करना जानता है। इस तरह से अचानक आपकी जिंदगी में पैसे आए और आपके पास में वो योग्यता नहीं है कि आप उनका सदुपयोग कर सको या फिर और पैसे पैदा कर सको या उन पैसों से पैसे पैदा कर सको, तो फिर आपके लिए वो पैसे बेकार हैं और वास्तव में वो हो सकता है कि आपके लिए समस्या का कारण भी बन जाए या फिर कुछ आपको सुख भी दें। कुछ दिनों तक सुख मिलेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां और ज्यादा तंगहाली में चले जाएंगी। महत्वपूर्ण यह है कि आपके अंदर योग्यता कितनी है। अगर आप 20,000, 30,000, 40,000 और फिर 50,000 इस तरह से रुपए प्रति महीना कमाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अमीर हैं, क्योंकि आपके अंदर योग्यता है, क्योंकि आप उन पैसों को बनाना, उन्हें कमाना, उन्हें पैदा करना जानते हैं। और जाहिर सी बात है, इन चीजों के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता है। केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी में कुछ भी बेहतर करने के लिए हमारे युवाओं के अंदर कुछ गुणों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो छोटे छोटे से गुण, वो छोटी छोटी सी चीजें आपको क्या दे सकती हैं जिंदगी में, उस बात के बारे में जानने से पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि आदमी को ठोकर पहाड़ से नहीं लगती, छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। ये छोटी छोटी सी गलतियां जो अक्सर हम करते हैं, हमें जिंदगी में किस तरह से तबाह बर्बाद कर देती हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम उन 8 चीजों के बारे में अब जिक्र करने जा रहे हैं। यदि उन 8 चीजों के बारे में आप युवा हैं और आप सोचेंगे कि कहीं ये आपके अंदर तो नहीं, और अगर अंदर है तो उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, तो आपका भविष्य बहुत बेहतर होगा। और यदि आप प्रौढ़ हैं तो आप अपने बच्चों के अंदर इन कमियों को बिल्कुल ना आने दें। प्रयास करें कि आपके बच्चे वास्तव में इन बुराइयों से बच करके रहें, क्योंकि आपके बच्चे आपका भविष्य है। और अगर आप युवा हैं तो मैं कहूंगा कि आपका उत्तम भविष्य आपके जीवन की सफलता है। तो आइए हम सबसे पहले जिक्र करते हैं हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर, हमारे जो युवा हैं उनके अंदर। प्यारे बच्चों, प्यारे युवाओं, सबसे ज्यादा जो आपके जीवन में, आपके जीवन को तबाह करने वाली चीज है, वह है टाइम मैनेजमेंट की कमी। जिंदगी जिसकी ऐसे ही बेपरवाही से बीतती जाती है, वह वास्तव में एक शिकायत करते हैं कि मैं यह काम कर तो लेता, मेरे पास समय की कमी है। मैं व्यायाम कर तो लेता, लेकिन पढ़ाई लिखाई से समय नहीं लगता। मुझे यह काम करना पड़ता है, इसलिए मैं दूसरे कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। और आपने इस तरह के भी उदाहरण देखे होंगे कि एक व्यक्ति ने अपने अंदर बहुत सारी स्किल्स को पैदा कर लिया है, यह भी काम सीख लिया है, यह भी काम सीख लिया है, और बहुत सारी जिम्मेवारियों को उठाते हुए सीख लिया है, और बहुत सारी चीजों में बहुत निपुणता, बहुत कुशलता को भी प्राप्त किया है। उनके पास समय कहां से आया, इस बात को समझिए। समय वही 24 घंटे सभी के पास में है, बस उन्होंने उस समय का सदुपयोग कैसे करना है, इस बात को सीखा। टाइम मैनेजमेंट, यदि आप इस चीज की तरफ ध्यान देंगे तो इस चीज के बारे में सीखने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और आप खुद से भी देख सकेंगे कि आप किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों में समय को बर्बाद करते हैं। उस समय को जिसमें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 15 मिनट की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं होती, 20 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती, 40 मिनट, आधा घंटा की कोई वैल्यू नहीं होती। और जब आपसे कहा जाए कि प्रतिदिन ये 20 मिनट क्यों नहीं निकाल पाते, बोले समय की कमी रहती है। ये टाइम मैनेजमेंट की कमी आपके भविष्य को बर्बाद कर रही होती है। नंबर 2 पर आता है दूरदर्शिता का अभाव। कई बार आपके बड़े आपसे कहते हैं कि बच्चों इस काम को न करो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे मित्र ने मुझे यह बिजनेस सजेस्ट किया था, मैं इस काम को करने के लिए जा रहा हूं, इसमें मुझे बहुत सारा लाभ दिखाई दे रहा है। आपके किसी मित्र ने, किसी जानकार ने या किसी चालाक आदमी ने आपको कोई काम सुझाया था, आपको उसमें तुरंत लाभ दिख रहा था, लेकिन दूर के उसके नुकसान दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में आप अपने समय को खराब कर देंगे, अपने बहुत सारे पैसे को खराब कर देंगे और बहुत सारी ऊर्जा को खराब कर देंगे। इसलिए हमारे युवाओं को चाहिए कि वह बाहर से मिली हुई किसी भी जानकारी पर एकदम से यकीन न करें, दूर तक सोचे कि कहीं इसके दूरगामी दुष्परिणाम तो नहीं, और बड़ों की राय आप अवश्य लें।
अपने समझदार बड़ों की और शुभचिंतकों की राय अवश्य लें। और उसके अलावा भी यदि आप जानना चाहेंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा कहीं से न कहीं से। नंबर 3 पर, आप लोगों की जीवन में नींद की कमी है। नींद आप सही प्रकार से नहीं लेते हैं। जब नींद की गुणवत्ता में कमी आती है, क्वालिटी में कमी आती है, तो उस वक्त आप लोगों को कई प्रकार की नींद किससे जुड़ी हुई, स्वप्न से जुड़ी हुई बीमारियां लगती हैं, आपके जीवन को बर्बाद करती हैं। जब आप सही समय पर उठते नहीं हैं, जब आप सही समय पर सोते नहीं हैं और बहुत मेहनत करते नहीं हैं, तो आपको अच्छी नींद मिल नहीं सकती है। अच्छी नींद के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, सबसे पहले सही खान पान, दूसरा सही समय पर सोना, तीसरा हर प्रकार की चिंता तनाव से मुक्ति, और चौथा आपका अच्छा व्यायाम। और भी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन इन चीजों को तो आपको जीवन में धारण करना ही है। यदि कर पाओगे तो आपको अच्छी नींद मिलेगी ही मिलेगी। जाहिर सी बात है, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें लाभप्रद आपको मिलेंगी उसके साथ में। इसके अलावा चौथे नंबर पर व्यायाम की कमी। यदि कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं करता तो सबसे पहले चुस्ती फुर्ती शरीर से जाती है, रोग शरीर में बढ़ने लगते हैं, शरीर बेडौल होने लगता है, सुंदरता का अभाव होता है, चेहरे पर चमक की कमी होती है, कई प्रकार की कमियां, कई प्रकार के दोष शरीर में आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप शरीर के लिए 1 घंटा रोज निकाल सकते हैं, आधा घंटा निकाल सकते हैं भाई। आधा घंटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। रेगुलर यदि आप व्यायाम कर रहे हैं, योगासन, प्राणायाम और कसरत भी जिसमें शामिल होगी, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दंड बैठक और प्राणायाम भी कर ले, तो आपके लिए बहुत पर्याप्त रहेगा अच्छी नींद के लिए और बेहतर जीवन के लिए। क्या आप रेगुलर सही नियम से ऐसा कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे तो आप करना शुरू जरूर कर दीजिएगा। नंबर 5 पर आता है, आपके जीवन में यदि परंपराओं से, अपनी जो अच्छी परंपराएं हैं उनसे और आपकी संस्कृति जो है उससे दूरी है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप बहुत सारी अच्छी चीजों से वंचित रह जाओगे। जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, प्यारे युवाओं, जीवन में हर वो चीज जिसमें कमियां हैं, वो आपको, जिसमें बुराइयां हैं, वो आपको आकर्षित करेंगी। परमात्मा ने बुरी चीजों में लज्जत डाल दी है, स्वाद डाल दिया है। अगर स्वाद ना होता तो फिर बुरे काम क्यों करता रहे? यही तो आपकी परीक्षा है। उन चीजों को छोड़ देना है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जो आपको आकर्षित कर रही हैं, और उन चीजों को करना है जिनमें कठिनाई है, क्योंकि हर अच्छी चीज में कठिनाई है। सुबह जल्दी उठने में कठिनाई है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। व्यायाम में कठिनाई है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। स्वाध्याय में, पढ़ने लिखने में कठिनाई है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। और जो बुराई है वो एकदम से आपको आनंद देती है। बस इन चीजों से हटना है और अच्छी चीजों की तरफ जाना है। अच्छी चीजों की तरफ जाने के लिए आपको अपनी संस्कृति में जो आपके नियम बताए गए हैं उसको फॉलो करना है। इसके अलावा अपने आदर्श किनको मानना है? भगवान श्री राम आपके आदर्श हो सकते हैं। किस तरह से वह अपनी माता की आज्ञा के लिए, अपने पिता के सुख के लिए, अपने पिता के वचन के पालन के लिए, अपने जीवन में हर चीज को छोड़ करके अपने राजपाट को, राज सिंहासन को ठोकर मार करके चले जाते हैं। लक्ष्मण आपके लिए आदर्श हो सकते हैं, किस प्रकार भाई की सेवा करते हैं। भरत आपके लिए आदर्श हो सकते हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर त्याग की भावना है। तो जाहिर सी बात है भाई, आप अपनी संस्कृति से, आप अपनी परंपराओं से यदि जुड़ेंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा और आप एक बेहतर मार्ग की तरफ जा रहे होंगे। उस मार्ग की तरफ नहीं जो कि आपको इंस्टेंट सुख देने वाला लग रहा है, बल्कि उस मार्ग की ओर जहां आपका भविष्य तो बेहतर बनेगा ही, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख के साथ में रह सकेंगी। इसके अलावा 6ठे नंबर पर आता है कि हमारे युवाओं में उत्साह की अक्सर कमी देखी जाती है। अक्सर कहते हैं हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वह बड़ा कमज़ोर है, हम अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, हम किसी भी कार्य में यदि भाग लेते हैं तो उसमें हमें हार का भय लगा रहता है। इस काम को करने का डर, उसको करने का डर। यह डर आपके उत्साह की कमी की वजह से आपके जीवन में आता है। और यह उत्साह की कमी जाहिर सी बात है गंदी आदतों से आती है। आपके टाइम मैनेजमेंट जो कि हमने पहले बताया था, उसका यदि आपके जीवन में स्थान नहीं है
तो उससे भी आती है, क्योंकि यदि आपके पास में टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं है तो आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है तो जोश की कमी आ जाएगी। तो 1000 चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है, बारीकी से ध्यान देना है, जोश के साथ में रहना है, हर चीज का डटकर मुकाबला करना है, और जितना आप तेज चलते हैं उससे ज्यादा तेज चलो भाई, फुर्ती के साथ काम करो, आप एकदम एक्टिव दिखो। तो जाहिर सी बात है आपके अंदर यदि उत्साह आएगा तो जीवन में यह जोश आपको सब कुछ दिला सकता है। 7वें नंबर पर गंदे मित्र। गंदे मित्रों से बचकर रहना है, बार बार हम कहते हैं गंदे मित्रों से बच करके रहना है। आपको शुरुआत में पता नहीं चलता कि ये मित्र आपकी जड़ काट रहे हैं, वे आपको आपके कदम कदम के साथी दिखाई दे सकते हैं, आपके साथ में उन चीजों को शेयर करने वाले आपको दिखाई दे सकते हैं जो वो पैसों से खरीद कर लेकर आते हैं और आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन वो चीजें ज्यादातर व्यसन होती हैं, ज्यादातर बुराइयां होती हैं और ज्यादातर वो आपके भविष्य को बर्बाद करने वाली होती हैं। तो आपको गंदे मित्रों से बचकर रहना है। और इसके अलावा जो 8वें नंबर पर है वह है गंदी कल्पनाएं। जब हमारे बच्चे शाम को सोते हैं, हमारे युवा शाम को सोते हैं, सोने से पहले गंदी कल्पनाएं उनके मस्तिष्क में चलती हैं, वो गंदी कल्पनाएं उनके सपनों में आती हैं, उनके सबकॉन्शियस में चूंकि बैठी हुई होती हैं और सपनों में आकर के उनके जीवन को बर्बाद कर रही होती हैं। और वो गंदी कल्पनाएं हमेशा उनको जीवन में कुछ बड़ा करने के योग्य नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क हर वक्त उन छोटे छोटे सुखों की तरफ ही दौड़ने वाला बनता है, भागने वाला बनता है, और वे कुछ भी त्याग जीवन में नहीं कर सकते, कोई तपस्या जीवन में नहीं कर सकते हैं। इसलिए गंदी कल्पनाओं से बचकर रहना है। ये जो 8 चीजें हैं ये हमने आपको बताई है, ये छोटी छोटी सी चीजें, इनसे बचकर के यदि प्यारे बच्चों रहोगे, प्यारे युवाओं रहोगे, जीवन किस प्रकार से आपका संवर जाएगा आप समझ नहीं सकते। और यदि आप अभिभावक हैं तो आप इस बात को समझें कि आपके बच्चे आपका भविष्य हैं, देश का भविष्य है, और यही आपकी संपत्ति है। इन चीज़ों से आपको बचाकर रखना है अपने बच्चे को, और उन चीज़ों की तरफ आपको प्रेरित करना है जो कि हमने आपको बताई हैं, अर्थात उसके जीवन को बेहतर बनाने वाले वो नियम जो कि कठिन तो हैं लेकिन जिनको अपनाकर उसका भी भविष्य बेहतर और आपका भी भविष्य बेहतर। हरि ओम, हरे कृष्ण।